नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला का बैग लेकर हुए 9-2-11। हटाया गया परशुराम मंदिर के पास का अतिक्रमण। रेस्ट हाउस में काम करने वाले आदिवासी की मौत, परिजनों ने किया चक्का जाम। और राष्ट्रीय शोक के चलते टला निपनिया पुल का लोकार्पण कार्यक्रम। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला का बैग स्कूटी से निकालकर 9-2-11 हो गए। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश जारी है। रीवा शहर के अमैया थाना क्षेत्र के शिल्पी प्लाजा के पास दीक्षा श्रीवास्तव नामक महिला अपनी जरूरी कार्य से गई थी। अपना बैग स्कूटी के आगे रख रखा था और अपने घर की तरफ मैदानी जा रही थी। तभी 2 बाइक सवार युवक आए और महिला की गाड़ी से बैग निकालकर 9-2-11 हो गए। महिला के बैग में आवश्यक कागजात के साथ 3000 रुपए नकद समेत स्मार्टफोन भी रखा हुआ था। पीड़ित द्वारा अमैया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीड़ित से रीवा 24 ने इस संबंध में बात की। से ढेका तरफ से आ रही थी, मैदानी की तरफ से, तो मतलब बैग में रखी हुई थी कॉपी किताब और अपना जो पर्स भी था वो स्कूटी पे टांगी हुई थी। तो वहाँ से एक्चुअली टैंकर आ रहा था, तो टैंकर से पानी गिरा। तो आपको पता है सड़क बन रही है तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, जाम लगा है। तो जैसे मैं ये मतलब आप गायत्री मंदिर से मोड़ से मुड़ते हो, जायका साक्षी ज्वेलर्स और जायका के बीच वाला जो चौराहा है, जो मोड़ है, तो मैं जस्ट ऐसे गाड़ी की हूँ, मतलब ऐसे गाड़ी की मतलब मोड़ने के लिए की हूँ। इतने में मेरा बैग मतलब फंसा हुआ था, उसमें स्कूटी में सामने ही फंसा था। गलती थोड़ी ये है, प्लीज़ और लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे मत फंसा के बैग चलिए। उसके बाद जस्ट उसने बैग एकदम से हाथ से निकाल लिया और मैंने अच्छी तेज़ से चिल्लाया, क्योंकि वो पर्स एकदम से निकालेगा इतना ध्यान में नहीं था और अगल बगल इतनी गाड़ियाँ होती है कि आप इतना नहीं सोच पाते हो। और उसने बुलोवर मतलब पहना हुआ था, जहाँ तक मैंने ध्यान दिया पूरा पल्सर पे है, बाइक पे, और इतना तेज बाइक भगाया कि उसका पीछा करना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। 2 लोग थे वो लोग, और काफ़ी मुश्किल से मैं आगे तक गई भी हूँ, चिल्लाई भी हूँ। इवन मुझे 2 पुलिस वाले भी उधर दिख रहे थे, तो मैं इसलिए भी तेज से चिल्लाई हूँ कि यही लोग पीछा कर लें उसका। कहाँ की ओर भागे? वो लोग एक्चुअली ये भागे रूप मिलन तक तो मुझे दिखे हैं। उसके बाद वो कट कहाँ मारे हैं तो वो साइबरला में मैंने ऊपर देखा है। तो अगर पुलिस चाहे तो अभी भी ढूंढ सकती है। बैग में क्या-क्या था? बैग में मेरे मोबाइल है, मेरा पर्स में पैसे हैं, 3000 रुपये, टिफिन है मेरा, बस इतना ही है। पेन। घटना की जानकारी मैंने अमैया पुलिस थाने में दी हुई है, प्लस तुरंत ही मैं गई हूँ। इवन मैंने थोड़ा सा दिमाग से काम भी लिया, वो चौकी के पास आई हूँ तो वो एक भैया मिले, सिटी चैनल वाले भैया हैं जो हैं, अब्बास भैया। तो उन्होंने बोला कि तुरंत आप कहीं मत जाइए, पहले घर मत जाइए, पहले आप चौकी जाइए। तो मतलब मुझे घटना को 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैं 5 मिनट के अंदर चौकी भी पहुँच गई हूँ, 10 मिनट के अंदर। अब थोड़ा देखिए मेंटली तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मेरे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन वो लोग किधर को भागे? वो लोग देखिए अमैया की तरफ भगे होंगे, या तो उन्होंने कट मारा अगर मुझे सामने नहीं दिखे हैं। तो मेरा जहाँ तक माइंड है वो ये कह रहा है कि वो लोग सीधे ये प्रदर्शनी टॉकीज का कट ले लिए होंगे, तभी मुझे नहीं मिले। सीसीटीवी की मदद ली है क्या? उसमें दिखाई दिया? हाँ, सीसीटीवी में प्योर दिख गए, मेरा पर्स छीनते दिख गए, इवन सब कुछ करते दिख गए। अगर थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा क्रिएटिव होके किया जाए, क्रिएटिव के साथ थोड़ा सा रन फ्लो में आ जाए ना, आप सारे देखिए वो लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से उनकी बाइक में पीछे नंबर नहीं दिख रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने अभी लाइफ में सीसीटीवी इस तरह का देखा है कि हम लोग दिखते हैं उसमें। फिर सेकंड टाइम जब वो लोग यहाँ मार्टन से जा रहे हैं और जब वो कट मारते हैं, भैया अगर ये पता कर लिया जाए रीवा से बाहर तो जा नहीं पाएंगे अभी, तो इतना अगर 2 बजे से लेकर 3 बजे के टाइम तक अगर उनका पीछा सीसीटीवी से कर लिया जाए। विरोध के बाद भी प्रशासन द्वारा भगवान परशुराम मंदिर के पास का हटाया गया अतिक्रमण। साधु संत और कांग्रेसियों ने रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम साबित हुए। आपको बताना चाहेंगे कि रीवा शहर के इटौरा बाईपास के पास स्थित भगवान परशुराम के मंदिर के पास स्थित जमीन को एमपीआरडीसी की जमीन बताते हुए प्रशासनिक अमला अपने दल बल के साथ अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचा। इसी बीच वहां के साधु संत समेत दर्शन करने मंदिर पहुंचे सिद्धार्थ तिवारी द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध जताया। इस दौरान एसडीएम फरीन खान और सिद्धार्थ तिवारी के बीच लगभग 10 मिनट अतिक्रमण को लेकर चर्चा हुई। उस समय ऐसा लगा कि अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही पर विराम लग गया, लेकिन शाम होते होते पूरा मंदिर का एरिया प्रशासनिक दल बल व मशीनरी से परिपूर्ण हो गया और अंततः सुबह से चल रही मान मनोवल के बाद अतिक्रमण को ढहा दिया गया। इस दौरान लोगों ने जमकर विरोध किया।
यहां तक कि जेसीबी मशीन आदि को भी रोकने का भरपूर प्रयास किया गया, परंतु प्रशासन के आगे उनकी नहीं चली। आपको बता दें, इस स्थान पर परशुराम भगवान का पूरे जिले भर का इकलौता मंदिर है। साथ ही हनुमान जी और शनिदेव का मंदिर भी बना हुआ है। जिला प्रशासन की नजर में यह अवैध है, जिसे आज ढहा दिया गया। हालांकि अभी मंदिर को सुरक्षित रखा गया है, वहीं यज्ञ स्थल, चबूतरा एवं संतों के आवास आदि को हटा दिया गया। इस संबंध में रीवा 24 ने रीवा एडीएम इला तिवारी से बात की। उन्होंने कहा, ये जमीन एमपीआरडीसी की है। परशुराम आश्रम एनएच की जमीन पर बना हुआ है और एनएच के द्वारा आगे भविष्य में इसमें 4 लेन बनाए जाने की कार्यवाही की जानी है, और जिसके लिए ये परशुराम आश्रम द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाने की कार्यवाही के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। कार्यवाही जारी है अभी, कितना टाइम लगेगा? हाँ, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, पूरे इसका मुआयना किया जा रहा है और स्थिति का आकलन करके आगे कार्यवाही की जाएगी। यहाँ के जो लोग हैं तो उनका कहना कि यहाँ जो मंदिर है तो मंदिर को न गिराया जाए, तो क्या नहीं गिराई जाएगी? अभी उसका आकलन किया जा रहा है, जितनी जमीन की आवश्यकता एनएच को है उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। हाँ, ये पूरे एनएच की जमीन है जिस पर कि ये परशुराम आश्रम बना हुआ है। एग्जैक्ट जमीन का तो मुझे देखना पड़ेगा, पर ये पूरी जमीन एनएच की ही है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व सांसद प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी, राज, साधु संत समेत स्थानीय रहवासियों से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। यहां पर अतिक्रमण के नाम पर मंदिर को गिराना चाहती है। भगवान परशुराम के, हनुमान जी के, भगवान शनि के मंदिर को गिराना चाहती है अतिक्रमण के नाम पर, और उनकी एक यज्ञशाला बनी हुई है, संतों को मार के यहां से भगाना चाहती है। मुझे ऐसा बताया गया कि सरकारी जमीन है। मजे की बात यह है कि रीवा प्रशासन को और शिवराज सिंह चौहान जी को समदड़िया का भवन मंदिर लगता है, बंसल के भवन मंदिर लगते हैं, ठेकेदारों की रोड मंदिर लगती है, पूरे शहर को खुदवा दिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लोगों से जुड़ी हुई आस्था का एक मंदिर है कहीं, तो उसमें प्रशासन को और शिवराज सिंह चौहान जी को अतिक्रमण लगता है और वो उसको हटाना चाहते हैं। मेरा ये कहना है, क्या हमने अयोध्या मंदिर को नहीं बनाया अच्छे से? क्या अगर हमारी संस्कृति रही है कि अगर हमें कहीं भगवान शंकर की, हनुमान जी की मूर्ति अगर कहीं मिल गई, पुराने समय की भी मूर्ति मिल गई, 400 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी या 40,000 साल पुरानी, हमारी रामलला की तो एक छोटी सी मूर्ति थी, क्या उसमें राम मंदिर नहीं बना? क्या सरकार, अगर ये सरकारी जमीन है तो ये तो और अच्छी बात है, सरकार को इसको अपने हाथ में लेना चाहिए, इसकी एक कमेटी अच्छी बनाना चाहिए, बशर्ते कलेक्टर के अंडर बनाए, और इसको एक भव्य धार्मिक स्थल के रूप में उनको बना करके जनता को देना चाहिए। और कर क्या रही है सरकार? कर क्या रही है सरकार? सरकार बोल रही है जेसीबी लाओ और हम गिरा देंगे। आप मंदिर गिरा देंगे? क्या आप हमारे दिल से भगवान की प्रतिमा हटा सकते हैं? क्या ये कोई नाली है? क्या ये कोई अवैध दुकान है कि जिसको आप गिरा देंगे और साफ हो गया? साहब, ऐसा नहीं होता है। मेरी गुजारिश है शिवराज सिंह चौहान जी से कि राम के नाम पे, परशुराम के नाम पे सिर्फ राजनीति मत करिए, उसको ये तोड़ फोड़ जो है उनका ये कहना है कि ये सरकारी जमीन पर ये सब निर्माण किया गया है, जो कि हमने आपके वो उनके नोटिस के जवाब में लिख भी दिया है कि यहाँ सब ये है, कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, ये जनसेवा के लिए सब किया गया है। और उन्हीं के साधु संत जनसेवा हितार्थ ये सारा निर्माण किया गया है सबके सहयोग से, और इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। और न हम यहाँ रहते हैं, जिस तरह सब लोग रहते हैं उस तरह हमारा भी है वो है। और ये साधु संत यहाँ निवास करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इसी तरह से ये सब चल रहा है। प्रशासन अतिक्रमण हटाने आया था, क्या बात हुई आप लोगों से? अब अतिक्रमण हटाने आया तो हमने ये कहा उनसे कि अतिक्रमण तोड़ फोड़ मत कीजिए, ये अपने पोजीशन में आप ले लीजिए, और हमारा इसमें कोई वो दखलंदाजी नहीं है।
और साधु संत रहते हैं यहाँ और वो पूजा अर्चना करते हैं। यही हमने उनसे निवेदन किया कि तोड़ फोड़ करने के बजाय आप अपने पोजीशन में ले लीजिए। प्रशासन कुछ आश्वासन 2 दिन के लिए हम लोग के ले लेते हैं केवल सुबह 4 बजे यहाँ प्रभात फेरी निकलती है कोरोना निवारण के लिए मंत्र के अधीन सबको ये बताइए मैं कहाँ जाऊँ? क्या है लंगोटी के अलावा शासन ये दे रही है कि साधु संतों के लिए उनको व्यवस्था दी जा रही है और एक तरफ शासन जो है मंदिर और मंदिर का निर्माण तुड़वा रही है। बोलिए कितनी बड़ी विधा है, कहाँ हम लोग चले जाएं? किस तरीके से हम लोग हैं, बाकी अपना कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं है। रेस्ट हाउस में काम कर रहे आदिवासी की हुई मौत, परिजनों ने किया चक्का जाम। रीवा जिले के थाना जनेह के सूती में स्थित रेस्ट हाउस में मुकेश आदिवासी काम करता था। कार्य करने के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज करने व मुआवजा दिए जाने की मांग की। तो फिर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी, तब जाकर घंटों मशक्कत के बाद यातायात बहाल हो पाया। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधित जनों से बात की। ये सिंचाई विभाग का रेस्ट हाउस, उसमें काम करने के लिए बुलाया गया था। उसमें एक मुकेश पिता रमेश, करीब 25 साल उम्र है उसकी, ये 17 तारीख के दिन काम कर रहा था तो वहाँ गिर गया था। गिरने से उसको चोट आई थी, उसको जीवन ज्योति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। गई रात उसकी मृत्यु हो जाने से उसका पीएम वगैरह हो गया है, सुपुर्द कर दिया गया था उसका 100 परिजनों को। परिजनों ने आज वहाँ जाम लगाकर प्रदर्शन किया और कुछ मांगे की थी सिंचाई विभाग के द्वारा। वो मांगे उनकी पूरी कर दी गई। उनको लिख के दे दिया गया है कि परिजनों को 2 लाख रुपए, 3 एकड़ ज़मीन और कोई एक नौकरी ये दी जाएगी। उसके बाद से वहाँ पर मामला समाप्त हो गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय शोक के कारण टला नवनिर्मित निपनिया पुल का लोकार्पण कार्यक्रम। रीवा जिला अंतर्गत निपनिया पुल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। आज उक्त पुल का लोकार्पण कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, परंतु वरिष्ठ राजनेता मोतीलाल वोरा जी का निधन हो जाने के चलते राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई, जिसके चलते आज निपनिया पुल का उद्घाटन कार्यक्रम टाल दिया गया। इस संबंध में रीवा 24 ने विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की। अभी इसमें ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, लोग आना जाना शुरू कर देंगे, इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा लोगों को और फाइनल लोकार्पण जो है वो बाद में करेंगे। राजकीय सम्मान, राजकीय शोक है, इसके कारण भी इस कार्यक्रम को निरस्त किया था और अब देखने के बाद ऐसा मुझे लग रहा है कि जो अतिरिक्त रोड बनाने की मांग आई है उसको पूरा करने के बाद लोकार्पण। गोविंदगढ़ पुलिस की लापरवाही आई सामने। ट्रक की ठोकर से हुई मौत, घटनास्थल पर लगभग 12 घंटे तक पड़ा रहा शव, जिसे हटाने की पुलिस ने नहीं की कार्यवाही। बीते दिवस रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा था, जिसके कार्य कर रहे ट्रक द्वारा 17 वर्षीय युवक को कुचल दिया। इसके कारण युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी गोविंदगढ़ पुलिस को दी गई, परंतु शव लगभग 12 घंटे तक घटनास्थल पर पड़ा रहा, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जो कि बहुत बड़ी लापरवाही है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। हाँ, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक्सीडेंट करके घटना घटी है, उसमें किसी बच्चे की मौत हुई है। तो उसी में हमारे थाना प्रभारी गोविंदगढ़ और थाने का स्टाफ लगातार वहाँ संपर्क में है और प्रकरण पुलिस ने जांच में ले लिया और कार्रवाई की जा रही है। रात भर बताया जा रहा है कि लाश पड़ी हुई है। अभी थाना प्रभारी हैं और मौके पर वहाँ, और जो भी वैधानिक कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है।
ये हुआ है, ये लकड़ी लेने आया था, ट्रक उधर से पछेला आ रहा था। मेरा भाई भी था, बड़े पापा का लड़का, उनके पिताजी का नाम है राम बहोर साकेत, उसका जो यहाँ पे था साथ ही में, उसका नाम अंकित साकेत है। तो घुराते घुराते वो व्यक्ति चढ़ा दिया है। चढ़ाते अगर सही मौके पे रोक लिया होता तो केवल साइकिल पे गड़बड़ी आ सकती, उसका कुछ नहीं होता, लेकिन उसने एक्सीलेटर लगा के पीछे कर दिया और उसकी जान चली। ये अकेले थे कि और कोई अकेले था? थे, कुछ लड़के पीछे थे। अच्छा, हाँ, पीछे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो हमारे गांव के हैं, हमारे भाई परिवार और पट्टीदार है के जो लकड़ी लेने आए थे उसके मम्मी पापा मम्मी है, गांव में के हैं, सब लोग हमारे परिवार के हैं। मतलब एक साथ ही लकड़ी हाँ, लेने सब आए लोग थे। एक साथ ही आए थे, हमारे पिताजी भी थे साथ में। उनमें से कोई होगा यहाँ पे? इनमें से उनके मम्मी है, हमारी बहन है, सग हमारी बहन है, सभी मतलब हमारे घर ही की हैं। कितनी उम्र रही होगी इनकी? इसकी उम्र है, इस साल 10वीं पढ़ रहा था, कम से कम 17-18 के बीच में, 18 साल। सुप्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ रामानुज के जन्मदिवस को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। रीवा के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में भारतीय गणितज्ञ रामानुज के जन्मदिवस अवसर को गणित दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान रामानुज की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करते हुए माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात उनके द्वारा गणित के क्षेत्रों में दिए गए योगदान को याद करते हुए चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्राचार्य चंदन कोहली, गणित व्याख्याता बीएल त्रिपाठी समेत स्कूल के छात्र एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रही। इस संबंध में रीवा 24 को बीएल त्रिपाठी ने रामानुज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया। श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म आज ही के दिन तमिलनाडु के इरोड शहर में हुआ था। विशेष बात यह है कि अपने कठिन जीवन संघर्षों के बावजूद भी रामानुजन जी ने गणित के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेषकर अंकगणित, बीजगणित एवं त्रिकोणमिति के क्षेत्र में बहुत सारे उनके थ्योरम्स और सूत्र आज भी अनसुलझे हुए हैं। उनकी तार्किक शक्ति के विषय में मैंने एक बात पढ़ी है कि जब वो एक टैक्सी में बैठे हुए थे तो लोगों ने बताया कि टैक्सी का नंबर 1729 है, जो बिल्कुल अनलकी नंबर है। वहीं पर उन्होंने अपनी सूझबूझ तार्किक शक्ति के द्वारा बताया कि 1729 तो एक विलक्षण नंबर है और एक यह लकी नंबर है। उन्होंने बताया यह ऐसा नंबर है जो दो नेचुरल नंबर्स के क्यूब के सम को दो प्रकार से बताता है, 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब और 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब। और फिर उसी दिन से इस नंबर को 1729 को रामानुजन नंबर से जाने लगा। रामानुजन जी को आज के दिन हम लोग फिर से याद करते हैं और उनके गणित के क्षेत्र में दिए। शासकीय कर्मचारी शिक्षक संघ एवं ओपीएस ने कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों की परीक्षा कार्यक्रम दिनांक 27 व 28 दिसंबर को आयोजित किया गया, जिसके चलते शासकीय कर्मचारी संघ एवं ओपीएस द्वारा स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। उनका कहना है कि शिक्षकों के साथ साथ प्राचार्यों की परीक्षा ली जानी चाहिए। इस दक्षता परीक्षा का शिक्षकों ने विरोध जताया कि हम जो परीक्षा हमारी आयोजित है हम शिक्षकों की, वो किताब खोल करके परीक्षा देने का आयोजन है। हम किताब खोल करके नहीं, हम वो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं जिस परीक्षा को पास करके हमें मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षा विभाग में रखा है। लेकिन इस परीक्षा का जो सिस्टम है तो वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए। हमारे जो मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो विभिन्न विभागों में पदस्थ हैं, क्या सभी ने अपने टारगेट को 100% पूरा किया है? और यदि नहीं किया है तो क्या उनकी परीक्षा नहीं होनी चाहिए? इसलिए इसमें हमारा यह कहना है कि अभी विगत कई वर्षों से हम राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के जिलाध्यक्ष हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने 2017 से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के पूरे देश में आंदोलनरत हैं। मध्य प्रदेश में हमारे प्रांताध्यक्ष परमानंद डेहरिया जी यहां मध्य प्रदेश के 6 लाख कर्मचारियों के पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप
हम कर्मचारियों को जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करने के बजाय आप भय पैदा करने के लिए, आप कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए इस तरह के परीक्षा का आयोजन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है उसके जो घटक हैं वो विद्यालय प्रबंधन है, विद्यालय आपकी शिक्षा नीति है, पालक हैं, बच्चों की उपस्थिति है। क्या सबकी जिम्मेदारी शिक्षक की है? और यदि ऐसा नहीं है तो इस तरह से राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक का अपमान करना कहां तक उचित है? इसलिए हम लोग आपके माध्यम से, चूंकि आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं, जब कभी भी देश में अच्छा या बुरा हुआ है तो आप समाज को, देश को आईना दिखाने का काम करते हैं। आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो ये परीक्षा का आयोजन हुआ है इसको निरस्त किया जाए। ये परीक्षा यदि निरस्त नहीं होती तो हम लोग इसमें अपना अपमान महसूस कर रहे हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि विगत वर्ष 30% से कम विद्यालय वाले शिक्षकों की परीक्षा हुई, इस वर्ष 40% किया गया। वही शिक्षक साथी हमारा जो पिछले साल 30 के परीक्षा परिणाम को लेकर के परीक्षा दक्षता की दिया था, आप उसकी फिर से परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। और अब मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मारपीट कर आरोपी हुए फरार पीड़ित ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। रीवा जिले के मनगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत आलमगंज निवासी प्रभात पांडे उर्फ राहुल अपने जरूरी कार्य से मनगावा बाजार जा रहे थे। इसी बीच 3 की संख्या में आरोपियों ने पीड़ित पर हमला करते हुए लहूलुहान कर दिया। पीड़ित द्वारा स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। साथ ही उपचार हेतु पीड़ित को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस संबंध में रीवा 24 ने पीड़ित के परिजनों से बात की। जीजा जी हैं जिनके साथ घटना घटित हुई है, आलमगंज के हैं। ये मनगावा से लौट रहे थे तो वहीं का एक लड़का है, जानू पांडे नाम है, आलमगंज का ही है। तो वो वहाँ से पहले से ही मतलब उनको वेट कर रहा था, प्लान बनाया था मारने के लिए। तो जैसे ही आए हैं वहाँ एक दोस्त के पास खड़े हुए हैं, तैसे है वो पीछे से हमला कर दिया है, प्राणघातक हमला कर दिया है। और हमला करने के बाद वहाँ जब लोग आए तो वहाँ से भागने की कोशिश किया, बोला आज तो बच गए हो पर अगली बार जान से मार दूंगा। कि सर में चोट लगी है। इस तारीख को घटना घटित हुई थी 3 साढ़े 3 बजे के लगभग। जी मनगावा थाने से भी बोले हैं कि मेडिकल आ जाए तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम उसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए मुजरिम को। घटना कब की है? घटना ये 19 तारीख की है, 4 बजे, साढ़े 3-4 बजे की। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला का बैग लेकर हुए 9-2-11 हटाया गया परशुराम मंदिर के पास का अतिक्रमण। रेस्ट हाउस में काम करने वाले आदिवासी की मौत, परिजनों ने किया चक्का जाम। और राष्ट्रीय शोक के चलते टला निपनिया पुल का लोकार्पण कार्यक्रम। आज की